मसीही लोगों की जिंदगी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन रेस होते हैं। रेस क्या होते हैं? जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे जुबान पर आता है कि क्या मुझे कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? क्या बाइबल इसके बारे में मुझे क्या सिखाती है? बाइबल में कहां पर ऐसे हवाला जात हैं जो हमें कुर्बानी के गोश्त, प्लीज इसको पकड़ लीजिएगा, पकड़ लें, फिर शुरू करते हैं, पीछे ले जाइए। और फिर एक और क्वेश्चन है कि क्या कुर्बानी का गोश्त खाना गुनाह है या नहीं? सो आज हम इन्हीं चीजों के ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे। ये सीखने वाली चीजें हैं जिनको हम बाइबल की रूह से भी देखेंगे और दुनिया के दूसरे मज़ाहिब की रूह से भी देखेंगे। और फिर खुदा ने फैसला आपकी जिंदगियों के ऊपर किया है कि आप अपनी जिंदगी में इस पैगाम को सुन के क्या फैसला करते हैं। और ये कलाम जो है, खुदा यीशु मसीह ने इसके बारे में बड़ा खूबसूरत बताया है कि ये कलाम हमें सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखना। ये कलाम जब कोई हम नई बात सीखते हैं अकॉर्डिंग टू कलाम, अकॉर्डिंग टू बाइबल मुकद्दस, तो हमें दूसरों के साथ इसको क्या करना है? बांटना है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। और जरूरी नहीं वो बात पैसे की हो। कलाम की बात खुदावन कहता है कि इसको आगे बांटोगे तो खुदावन आपके जहन को खोलेगा, और जब आपका जहन खुलेगा तो तब वहां पर जाकर क्या होता है? कलाम में लिखा है कि मैं हिकमत वालों की हिकमत को क्या कर दूंगा? नाबूद कर दूंगा। और मैं अपने कलाम को बच्चों पर जाहिर करूंगा, ना समझ लोगों पर जाहिर करूंगा, उन लोगों पर जो कलाम को नहीं जानते। सो आज ये सीखने का हमारे लिए बड़ा ही सुनहरी मौका है। सो ये मसला जो है बाइबल मुकद्दस के अंदर सबसे पहले करंथस की कलीसिया के अंदर आया। अब करंथस की कलीसिया के लोग क्या करते थे? ये बुतों के सामने अपनी कुर्बानी गुजराते थे, और उस कुर्बानी के 3 हिस्से होते थे। एक हिस्सा जब वो उनके पुजारी उनको कुर्बान किया करते, उनके जानवरों को, तो एक हिस्सा जो कुर्बानी करने वाला था उसको दिया जाता, और एक हिस्सा पुजारी ले लेता, और एक हिस्सा जो है वो जैसा कि वहां पर आग जलाई जाती है और उसके ऊपर उस हिस्से को जला दिया जाता। सो ये 3 हिस्से बड़े थे जो कुर्बानी के तौर पर नजर किए जाते थे, और पुजारी को इसमें बहुत फायदा होता। वो बहुत सारा गोश्त, हमने एली के बेटों के बारे में पुराने अहदनामे में सुना होगा कि उसके बेटे बहुत शरीर थे, और जो जानवर का अच्छा हिस्सा होता था उसको साइड पे कर लेते थे, और जो नाकस हिस्सा होता था उसकी जाकर मज़बा के ऊपर कुर्बानी गुजराते थे। और यही प्रॉब्लम खुदा की एली के साथ और एली के बच्चों के साथ थी कि ये खुदा के घर में ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन एली ने इस बात को सीरियसली तौर पर नहीं लिया। और कलाम में क्या लिखा है कि एली जो है वो जिस कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था वहां ही बैठा जो है वो दम तोड़ गया। और इसके बच्चों के बारे में 1000 साल पहले पेशन गोई हुई थी कि जब यरूशलेम के फाटक लगेंगे तो इसके दोनों बच्चों की आंखें निकाल ली जाएंगी, और ऐन कलाम के मुताबिक जो है ऐसा ही हुआ। आज हम भी जब खुदा के कलाम की नाफरमानी करते हैं, गो के जाहिरी तौर पर हमारी आंखें हमसे जुदा नहीं होती या चीनी नहीं जाती, लेकिन रूहानी तौर पर हमारी आंखें खत्म हो जाती हैं, हमारा दिल खत्म हो जाता है, हमारी सुनने वाली अकल जो है वो नाकस हो जाती है, और हम खुदा के कलाम को बेहतर तौर पर समझ नहीं सकते।